एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है सिंह राशि मार्च 2024। जी हाँ, यदि आप भी सिंह राशि के हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आइए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 में कैरियर की दृष्टि से यह महीना ठीक ठाक ही रहने वाला है, क्योंकि दशम भाव के स्वामी शुक्र जी महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में मंगल जी के साथ विराजमान रहेंगे, जो आपके कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करने का जज्बा प्रदान करेंगे। आप खूब मेहनत करेंगे और आपको मंगल खूब मेहनत करने के लिए उत्साहित भी करेंगे। इससे आप अपनी नौकरी में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और उस मेहनत का फल भी आपको बढ़ चढ़ करके मिलने वाला है। और साथ में 7 मार्च को शुक्र दशम भाव में आ जाएंगे। दशम भाव होता है माता पिता का, और मंगल भी 15 मार्च को दशम भाव में ही आकर के बैठ जाएंगे, जिसके कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावना बनेगी। अर्थात दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। आपको बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके लक्ष्मी की कृपा का फल मिलेगा, अर्थात लक्ष्मी जी आप पर खूब प्रसन्न हो जाएंगी। और जहां तक व्यापार करने वाले लोगों को बात करें तो उनके व्यापार में तो महीने के शुरुआत में सूर्य और शनि और बुध के साथ सप्तम भाव में विराजमान होने से इनके व्यापार में कुछ उतार और चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, और उतार और चढ़ाव दिखाई देगा। लेकिन सूर्य को 14 मार्च को अष्टम भाव में चले जाने से, सूर्य भगवान 14 मार्च को अष्टम भाव में जब चले जाएंगे और 15 तारीख को मंगल सप्तम भाव में जब आ जाएंगे तो व्यापार में अचानक से एक दृष्टि गोचर होगा और व्यापार अचानक से एकदम से फलेगा फूलेगा, अर्थात बढ़ेगा और बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। आपको इस महीने अपने व्यापार को उन्नत बनाने के लिए कुछ बड़े बदलाव करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। आपको कुछ विचार भी करना पड़ सकता है। व्यापार को आप बदल भी सकते हैं, आगे बढ़ा भी सकते हैं, और व्यापार जैसे एक कर रहे हैं उसके साथ साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। ये अच्छा समय आपका आने वाला है मार्च के महीने में 15 तारीख के बाद। और इस प्रकार से आर्थिक दृष्टि की अगर बात करें तो आर्थिक दृष्टि में आपको मिश्रित परिणाम अर्थात मिला जुला परिणाम रहेगा मार्च के महीने में, क्योंकि मंगल और शुक्र छठे भाव में तथा राहु अष्टम भाव में रह करके आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। तो खर्चे को आपको नियंत्रण में रखना है, क्योंकि मार्च का महीना आपका खर्चा लेकर के आ रहा है। खर्चों की गति को इतनी ज्यादा बढ़ा देगा कि आपको खर्चा करने में अगर संकोच भी करेंगे फिर भी आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। इसलिए सोच समझ करके ही खर्चा करें। अगर सोच समझ के नहीं खर्चा करेंगे तो आपको उस खर्चे के कारण कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए खर्चा तो आएगा, खर्चा करेंगे, खर्चा बढ़ेगा, लेकिन सोच समझ करके आपको खर्चा करना होगा। और इसका असर सीधे साधे आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। अगर अनाप शनाप खर्चा करते हैं तो इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर चला जाएगा। और आगे दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण, दूसरा जो धन का भाव है उसमें केतु जी संचार कर रहे हैं, और उनकी उपस्थिति के कारण धन संचय करने में भी आपको कुछ समस्याएं आएंगी, क्योंकि खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। तो खर्चा बहुत बढ़ने से मानसिक समस्याएं भी आ सकती हैं। केवल आपके देवगुरु बृहस्पति ऐसे हैं जो आपको इन समस्याओं से निकालने में मददगार साबित होंगे। इन सब के बीच में आपको जो खर्चा करोगे उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके देने वाले, इन सब समस्याओं से निकालने वाले आपको केवल आपके देवगुरु बृहस्पति जी हैं। इसलिए इनका आशीर्वाद आपको लेना है, इनका सपोर्ट आपको लेना है। महीने के पहले भाग में मंगल और शुक्र के सप्तम भाव में जाने से व्यावसायिक आमदनी बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपकी आर्थिक स्थिति फिर से अच्छी सुदृढ़ और मजबूत होगी।
नौकरी में हैं तो आपको पदोन्नति मिलेगी, तनख्वाह में वृद्धि होगी। और इस महीने आपको एक बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। वो कौन सी बात है कि बिना सोचे समझे आपको कहीं पर निवेश नहीं करना है। निवेश करने से बचे। अगर आप शेयर मार्केट में है या किसी भी मार्केट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, कुछ लेना देना चाहते हैं, तो उसमें सोच विचार करके निवेश करें, अन्यथा आपको लाभ के बदले हानि हो सकती है। और अब आपकी जो है स्वास्थ्य के बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो राशि स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में छठे भाव में और सप्तमेश शनि के साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट आ सकती है। मंगल भी उच्च राशिगत होकर के शुक्र के साथ छठे भाव में और राहु आठवें भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य की समस्याओं को सीधा सीधा प्रभावित करेंगे। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति पूरा सचेत रहना है, सावधान रहना है, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर दृष्टि डाल करके आपको इन सभी समस्याओं से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और बाहर निकाल भी ले जाएंगे। अकेले देव, मैंने पहले ही बताया, अब भी बता रहा हूं कि देवगुरु बृहस्पति ही आपको सभी मुसीबतों से बचाएंगे, लेकिन फिर भी उनके साथ साथ आपको अपना भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है और उसके लिए आप जितने बड़े उतनी मेहनत करें। करने के स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहें, आप मेहनत करते रहें, आलस्य ना करें अपने स्वास्थ्य के लिए। जिम इत्यादि, साइकिलिंग इत्यादि और जो है योगा प्राणायाम ये अवश्य करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य में आपका जो है बृहस्पति भी आपको नहीं बचा सकते। इसलिए आप बृहस्पति बचा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आलस्य मत करो, आप अपने कर्तव्य पर डटे रहो, अपने कर्म को करते रहो, तभी मैं सपोर्ट करूंगा। इस प्रकार से जो है बृहस्पति सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको भी मेहनत अपने आप करना पड़ेगा। अब आइए आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात करें तो प्रेम जीवन आपका अनुकूल रहने वाला है, वैवाहिक जीवन भी आपका अनुकूल रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में आकर के विराजमान है और वहां से वो पंचम भाव को देख रहे हैं। कहां को? पंचम भाव को देख रहे हैं, जिससे आपका प्रेम जीवन जो है मधुर बना रहेगा। वैवाहिक जीवन है, अगर आप विवाह करते हैं या पहले से विवाह में है, प्रेम संबंध में, वो सुमधुरता बढ़ेगी, प्रेम रस बढ़ेगा और जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। आप और आपके प्रियतम के बीच प्रेम की भावना खूब बढ़ेगी, पनपेगी। जैसे एक पौधा पनपता है, छोटा पौधा बड़ा होता है, ऐसा ही जो है आपका प्रेम संबंध बढ़ेगा और एक दूसरे पर आप विश्वास भी खूब करेंगे। आप एक दूसरे का मान सम्मान भी करेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में भी सम्मिलित होंगे। आपका वैवाहिक जीवन है तो प्रेम संबंध जीवन है, दोनों ही बड़ा ही सुखमय रहेगा। सूर्य और शनि और बुध महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में होंगे और वहीं पर मंगल और शुक्र के छठे और राहु के अष्टम भाव में होने से सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में जो है, ये सप्तम भाव जो है वो पीड़ित अवस्था में रहेगी। तो उसका आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसी स्थिति प्रदान करेगा जो पहले से वैवाहिक जीवन में है, उनकी स्थिति थोड़ी सी जो है महीने के उत्तरार्ध भाग में थोड़ी सी जो है ढीली पड़ सकती है। लेकिन शुक्र का सप्तम भाव में आ जाने से उनका प्रेम भाव और बढ़ जाएगा। इन सब परिस्थितियों में शुक्र जब सप्तम भाव में आ रहे हैं महीने के पूर्वार्ध भाग में, तो वो जो है वो और प्रबल उनका प्रेम भाव बढ़ जाएगा। इसलिए ये कोई चिंता का विषय नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आइए पारिवारिक दृष्टि से आपके बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों का पारिवारिक दृष्टि जो है बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। बताया गया है कि दूसरे भाव में पूरे महीने तक केतु महाराज उपस्थित रहेंगे तथा 15 मार्च से जब मंगल सप्तम भाव में आकर के और द्वितीय भाव को देखेंगे तो कुटुंब के लिए वो थोड़ा आपसी तालमेल जो है गड़बड़ा सकता है, तनाव भरा हो सकता है, टकराव की स्थिति हो सकती है। इसलिए इस समय का ध्यान करें। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उससे बचने का उपाय ढूंढे। इससे परिवार में टकराव की स्थिति ना बने, इसलिए इससे बचने की आपको कोशिश करना चाहिए। और उसको बचाएगा कौन? बृहस्पति।
हर जगह आपका बृहस्पति देव ही सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति आपको हर संकट से बचा रहे हैं। वहीं बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर रहने से आपको संतान और भाई बहनों का सुख मिलेगा। और चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल के महीने की शुरुआत में छठे भाव में होने से आपको जो है सब प्रकार से जो है परिवार में जो कोई अशांति हुई है या कोई मनमुटाव हुआ है या पैसे के लेन देन के लिए कुछ ऐसे ही मन में बातें उत्पन्न हुई हैं, वो सब बातें जो है वहीं की वहीं शांत हो जाएंगी। इस महीने अर्थात मार्च के महीने आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो आपको पहले ही उनका जो है स्वास्थ्य जांच या दवाई डॉक्टर की सलाह वैद्य हकीम ये जो है आपको करवा लेना चाहिए। इसमें बिल्कुल जो है आपको कोताही नहीं बरतना है, ढील नहीं बरतना है। और इन सब बीच में आपके जीवन में सिंह राशि वालों को बहुत ही सुखद समय मिलने वाला है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन का लाभ मिलेगा, इसका सदुपयोग करें। और आपको यात्रा का भी लाभ मिल सकता है, घूमने फिरने भी आप कहीं पर जा सकते हैं जहां अपना समय अच्छा सुदृढ़ रूप से बिता सके। और इन सब विषयों के बीच में अगर कुछ छोटी मोटी जो परेशानी आई है, वैसे तो बृहस्पति आपका सपोर्ट करके सभी विपत्तियों से बचा रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देता हूं। इसको कर लेने से मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इन सभी संकटों से निकल जाएंगे। आइए उपाय जानते हैं। उपाय यह है कि आपको रविवार वाले दिन सूर्य देव को गुड़ मिला करके गंगा जल और जल डाल करके तांबे के लोटे में उसमें थोड़ा गुड़ डालें और थोड़ा रोली डालें और जो है सूर्य भगवान को प्रतिदिन नहाने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। दूसरा उपाय यह है, शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्री बजरंग बाण का आपको नित्य प्रत पाठ करना है। ध्यान से सुने, बजरंग बाण का आपको नित्य प्रत पाठ करना है। तीसरा उपाय यह है कि शनिवार वाले दिन काले तिल का दान आप जो है अवश्य करें। किसी भी शनि मंदिर में जाकर के या डिकोत को मांगने वाले को आपको जो है काले तिल का दान करना है। अगर मेरी बताई हुई विधि से आप यह कार्य कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इन सभी संकटों से बच जाएंगे और मार्च के महीने में आपको बृहस्पति आपके ऊपर बृहस्पति देव की विशेष कृपा बनी रहेगी। अगर मेरी बताई हुई विधि से आपके सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। हर हर महादेव।